नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइव। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन 2022? आगे के जो कुछ महीने हमारे सामने हैं, इस टाइम पीरियड में, इन महीनों में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं, सेम टॉपिक। आज हम कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन 2022 वर्गो? साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, नो कम्युनिकेशन के अंदर उनके क्या विचार हैं, ऐसे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें। चलिए, 5 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी क्या फीलिंग्स इस वक्त हैं? जब आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तब आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? हमें बहुत ही प्यारा कार्ड मिल रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सिचुएशंस हैं, क्या आप लोगों के बीच में चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। वाओ, दो किंग एंड क्वीन दोनों ही कार्ड्स आए हैं। वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, रिलेशनशिप में, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। स्ट्रेंथ का बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 जो कुछ महीने बचे हैं, क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी हो गई है। प्रोबेबली आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। ज़्यादातर लियो हो सकते हैं, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसी भी संभावनाएं हैं। साथ ही सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी हो सकते हैं। हालांकि ये सारी ही ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स हैं, इंडिविजुअली सिर्फ इनके लिए नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। ओके, गुस्सा हो सकता है आप दोनों के दिल में। एक बात तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, किसी तरीके की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन डेडिकेशन भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। डजेंट मैटर अगर आप एक मेल वॉचर हैं, लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है क्वीन की। एंड अगर आप मेल वॉचर हैं तो किंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड देन अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर किंग, फिर यहाँ पर क्वीन, आप समझ लें, ठीक है। चलिए, आप चीज़ें बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अब झुक करके, किसी तरीके से कोई प्रेशर में आकर के आप जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहते। बहुत शांति से, आराम से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पैसे वगैरह का लालच है या ऐसा कुछ है, लेकिन अब आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप खुद के ऊपर फोकस कर रही या कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एक बार हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है? वाओ, एग्जैक्टली, टेम्परेंस। मैंने कहा ना, बैलेंस आप लेकर के आना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। आपके अंदर खुद में ही बहुत ज़्यादा बैलेंस आ गया है। पास्ट की जो आपकी एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा रोना धोना या किसी तरीके से पीछे लगे रहना, अपने पार्टनर को बार बार कॉल करना, कब आओगे घर पे, ये कब होगा, वो कब होगा, कहाँ जाएंगे, क्या प्लान्स है, XYZ, वीकेंड्स में क्या करना है, या
शादी के लिए अगर आप प्रेशर कर रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशंस आपकी पास्ट में थी, अगर पास्ट की एनर्जीज की बात करी जाए तो अब वो एनर्जीज नहीं है। अब आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हो रहे हैं, क्वीन की एनर्जी में आ रहे हैं, किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। अब आपको अपने शब्दों का मतलब और आपके शब्दों को किस तरीके से सामने वाला ले रहा है, उनकी वैल्यू कर रहा है, आपकी वैल्यू कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस तरीके की सारी चीज़ें आप सोचते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आपको रिस्पेक्ट, आपको केयर, आपको प्यार, मोहब्बत, हर एक इमोशन की, हर एक फीलिंग की मतलब आपको समझ में आ गया है। अब आपको कोई आपके साथ बदतमीजी करता है तो आपको पसंद नहीं आएगा। पहले ऐसा नहीं था, कोई आपको कुछ भी बोल जाता था आप सुन लेते थे, लेकिन अब आपको सेल्फ वर्थ, आपकी खुद की वैल्यू क्या है उसका मतलब समझ में आया है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। आई डोंट नो, ओके, आपके पार्टनर दुखी हैं इस वक्त, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। एक तरीके से देखिए, जब इंसान की वैल्यू नहीं होती है ना, और वो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरी क्या वैल्यू, मेरी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, मेरी 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 किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब वो खुद को एक ऐसा कैपेबल पर्सन बना लेते हैं, खुद की वैल्यू करने लग जाते हैं, तो जो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, चाहे वो जो भी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी क्यों ना हो, बच्चे ही क्यों ना हो, उनको समझ में आ जाता है कि भाई इसको इसकी वैल्यू समझ आ गई है, अब इनके साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। पहले क्या था, पहले कोई कुछ भी बोल देता था, अरे मम्मी, अरे ये क्या वो, मतलब तब आपकी वैल्यू नहीं होती थी, आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन अब आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है, तो जब खुद की वैल्यू इंसान समझता है ना, तो सामने वाले लोगों की मतलब वो लोग थोड़े सा लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, कि उनको समझ में आ जाता है कि अब इनके ऊपर मेरा प्रेशर नहीं चलेगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्पेशली अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, मेरे मुंह से निकल गया है, तो आप समझ लीजिए चैनल्ड है मैसेज। ठीक है, सो आप अपनी वैल्यू समझ गए हैं। अगर आप मैस्कुलिन हैं, यहाँ पर कोई मेल वॉचर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर आ गए हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। आपको अपनी वैल्यू करना समझ आ गया है, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो जब आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई, तो आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो दुखी तो होंगे ना कि अब मेरी चलती नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ भी बोलता हूँ इसको समझ ही नहीं आता, ये मेरी बात सुनती नहीं है, मेरी बात मानती नहीं, कहीं ना कहीं तो दुखी होंगे, आपको खो करके भी दुखी हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि अगर नहीं कॉल करना है कोई बात नहीं, मैं बार बार 50 बार कॉल करके मैसेज करके आपको, सामने वाले को परेशान नहीं करूँगी, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। वो कहते हैं ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, है ना। एनीवेज, चलिए, तो आपके पार्टनर तो दुखी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। जो भी हुआ है रिलेशनशिप के अंदर, एक्सट्रीमली पेनफुल एनर्जीज के अंदर आ गए हैं। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है दोनों के बीच में, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। वैल्यू, मुझे तो आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आई होप आप इसी एनर्जी के अंदर रहें, अपनी वैल्यू करना खुद ही समझ जाएं। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर का कोई जोर नहीं चल रहा है आपके ऊपर, किसी तरीके से कुछ चल नहीं रहा है, दुखी हैं डेफिनेटली। किसी तरीके का धोखा शायद उनको उनके जॉब वगैरह करियर में या किसी और जगह से मिला हो, किसी तरीके की तकलीफ हो, हेल्थ को लेकर के परेशानी है, या किसी और तरीके से कुछ स्ट्रेस के अंदर हैं, ऐसा भी हो सकता है। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, या शायद अपने ईगो के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है। आपको ये समझ आ गया है कि रिलेशनशिप दोनों ही तरफ से चलने वाला है, तो आप अपना पार्ट निभा रहे हैं, सामने वाला अगर अपना पार्ट निभाएगा तो ठीक है, नहीं निभाएगा तो ठीक है। तो रिलेशनशिप की जो एनर्जीज है ना, वो किंग की एनर्जीज है। किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन अपनी वैल्यू समझनी है। ठीक है, रिलेशनशिप में एडवाइस क्या आ रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बहुत ही प्यारा कार्ड है।
हिम्मत, मुझे तो आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आती हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कि ये कह रहा है कि आपके पार्टनर में अब हिम्मत या तो बची नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए। एज ऑफ मी, मुझे ये रिलेशनशिप की जो ये रीडिंग है, ये मेरे लिए, आपके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। आपके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, वो फीलिंग भी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आपके लिए, आपके अंदर बहुत डेवलपमेंट आ गया है। रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, देखिए पहली बात तो आपके लिए एडवाइस है कि स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत जुटा करके ही आपको इसी तरीके से जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, बैलेंस रख करके जो चल रहे हैं, आपके लिए यही एडवाइस है कि इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में चलना है। ठीक है, रहा सवाल आपके पार्टनर का, तो थोड़ा बहुत उनको समझना ही होगा कि सिचुएशंस और रिलेशनशिप किस तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। चलिए 2020 में 22 में किस तरीके के एनर्जीज और क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। देखिए जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर उनकी ठीक तरीके से वैल्यू की जाए, उनको संभाला जाए, उनको प्यार किया जाए, रखा जाए अच्छे तरीके से, है ना, इमेच्योर्ड एनर्जीज में से निकल करके पॉजिटिव एनर्जीज में आकर के, साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, तो ये रिलेशनशिप एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप बन सकता है। दोनों को ही मेहनत करनी होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में। दोनों को ही मेहनत करनी होगी रिलेशनशिप के अंदर, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। पास्ट की जो एनर्जीज थी, तो अब वो एनर्जीज में अगर आपको ठीक तरीके से वैल्यू नहीं करी आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने, या अब आपको ये समझ आ गया है कि मुझे मेरी वैल्यू करनी है, आप आपके पार्टनर जो करना चाहे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं अब और नहीं रो सकती, मैं और नहीं परेशान होकर के, दुखी होकर के नहीं बैठ सकती, तो ऐसी सारी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। एंड जितना भी हो सके आप दोनों के बीच में हेल्दी कम्युनिकेशंस होते रहेंगे, प्यार मोहब्बत फीलिंग्स के साथ आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही ऑपरेट करेंगे, तो आगे वाला समय आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी का लेवल बढ़ने की ज़रूरत है, आपकी वैल्यू को समझने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप का मतलब, प्यार मोहब्बत का मतलब समझने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हुआ, कम्युनिकेशंस अच्छे रखेंगे, प्यार से अच्छे से बात आप भी करें, वो भी करें, एक दूसरे की केयर करें, रिस्पेक्ट करें, और क्या चाहिए, है ना। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।